एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मूवी स्टार्ट होती है और हम दो क्लाउन फिश मार्लिन और कोरल को देखते हैं। मार्लिन अपनी वाइफ कोरल के साथ गेट बैरियर रिंग एनीमोर में रहता है। वहाँ उनके 400 से ज्यादा अंडे होते हैं। मार्लिन उनका नाम मास्टर कोरल और मास्टर मार्लिन रखता है, लेकिन कोरल को ये नाम पसंद नहीं होते और वो उनका नाम नीमो रखती है। कोरल बहुत खुश हो रही होती है क्योंकि कुछ दिनों के बाद वो मॉम एंड डैड बनने वाले थे और वो अपनी पहली मुलाकात को याद करके खुश हो रहे थे। तभी वहाँ पर एक बारकोडा फिश आ जाती है जो उन पर अटैक कर देती है और कोरल को मार देती है। जब मार्लिन को होश आता है तो वो देखता है कि कोरल अब इस दुनिया में नहीं रही और सारे अंडे भी वो फिश खा के जा चुकी थी। सिर्फ एक अंडा बचा था। मार्लिन उस अंडे को उठाता है और कहता है कि नीमो बेटा, घबराना नहीं, डैडी तुम्हारे पास है। अब हम चंद सालों के बाद का सीन देखते हैं कि नीमो बड़ा हो जाता है और वो अपने डैड से स्कूल जाने की फरमाइश कर रहा था। तभी वो घर के बाहर एक पौधे में फंस जाता है। मार्लिन उसे बाहर निकालता है और मार्लिन अपने बेटे के लिए बहुत ज्यादा कॉन्शियस रहता था और वो उसे स्कूल नहीं भेजना चाहता था क्योंकि उसका एक फैन छोटा था। लेकिन नीमो स्कूल जाने के लिए जिद करता है। मार्लिन उसको घर से निकलने का तरीका बताते हैं कि किस तरीके से देखभाल करके घर से निकलना है। मार्लिन अपने बेटे नीमो को लेकर स्कूल के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में नीमो अपने डैड से बहुत सारे सवाल कर रहा होता है और स्कूल भी आ जाता है। मार्लिन वहाँ के फिश टीचर से बात कर रहा था तो वहाँ की एक फिश टीचर मार्लिन से कहती हैं कि आप एक क्लाउन फिश हैं तो आप हमें एक जोक सुनाएं। पर मार्लिन जोक भूल जाता है। इतने में कुछ फिशेस नीमो के पास आ जाती हैं और उससे बातें करने लगती हैं। वहीं पर मिस्टर रे भी आ जाते हैं जो कि स्कूल टीचर थे और आज वो बच्चों को अपने साथ समुद्र घुमाने के लिए ले जाने वाले थे। मिस्टर रे नीमो से पूछते हैं कि वो किस तरह के घर में रहता है, पर नीमो उनके सवाल का जवाब नहीं दे पाता। इतने में मार्लिन मिस्टर रे के पास आता है और उनसे कहता है कि नीमो का एक फिन छोटा है और आप उसे थोड़ी देर आराम करने दें। जिस पर मिस्टर रे उससे कहते हैं कि वो तमाम बच्चों को साथ ही लेके चलेंगे, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। मिस्टर रे बच्चों को घुमाने के लिए गहरी खाई की तरफ चले जाते हैं और जब मार्लिन को पता चलता है तो वो बहुत गुस्सा करता है और वो भी गहरी खाई की तरफ चला जाता है। नीमो आज पहली मर्तबा समुंदर में नई नई चीजें देखकर बहुत खुश हो रहा था। तभी मिस्टर रे सारे बच्चों को सोमोलेटिक साइनोबैक्टीरिया दिखाते हैं। तभी नीमो और उसके कुछ दोस्त दूसरे बच्चों से अलग हो जाते हैं और वो एक बोट की तरफ देख रहे होते हैं। तभी एक सी हॉर्स उस बोट को हाथ लगाने का कहता है और वहाँ पर मौजूद एक जेलीफिश भी यही कुछ करने का कहती है। पर इतने में मार्लिन वहाँ पर आ जाता है और वो ये सब देखकर बहुत गुस्सा करता है और कहता है कि अगर मैं वक्त पर ना पहुँचता तो नीमो भी ऊपर पानी में चला जाता और अब वो उसे स्कूल आने से मना करता है। पर मिस्टर रे आ जाते हैं और वो मार्लिन को समझाते हैं कि वो उन पर भरोसा रखे, नीमो को कुछ नहीं होगा। तभी नीमो को गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में उस स्टिक बोर्ड के पास चला जाता है और उसे हाथ लगा के वापस पलटने लगता है तो एक गोताखोर नीमो को पकड़ लेता है और उसे अपने साथ ले जाता है। मार्लिन नीमो को ढूंढने के लिए बोट के पीछे पीछे जाता है, पर जब तक बोट चली जाती है और उसे दिखाई नहीं देती, इसी दौरान वो एक फिश से टकरा जाता है जिसका नाम डॉरी था। डॉरी उसके साथ उसके बेटे को ढूंढने की कोशिश में लग जाती है, लेकिन डॉरी को भूलने की बीमारी थी। थोड़ा आगे चलने पर डॉरी समझती है कि मार्लिन उसका पीछा कर रहा है और वो गुस्सा करने लगती है, लेकिन फिर डॉरी को खुद ही याद आ जाता है कि उसे तो भूलने की बीमारी है और वो मार्लिन को बताती है। मार्लिन को लगता है कि वो उसका टाइम जाया कर रही है, इसलिए मार्लिन वहाँ से जाने लगता है। वहीं पर एक शार्क फिश आ जाती है जिसका नाम ब्रूस होता है। ब्रूस उन दोनों से पूछता है कि तुम यहाँ अकेले क्या कर रहे हो और वो उन्हें अपने साथ चलने को कहता है ताकि वो अपने दोस्तों से उन्हें मिलवा सके। डॉरी उससे पूछती है कि वहाँ कोई पार्टी वगैरह होने वाली है। ब्रूस कहता है कि हाँ, तुम सही समझी, वहाँ पर पार्टी है और ब्रूस उन दोनों को जबरदस्ती अपने साथ अपने दोस्तों से मिलवाने के लिए ले जाता है। ब्रूस जिस रास्ते से लेकर जा रहा था उस रास्ते में बहुत सी माइंस होती हैं। डॉरी उनसे पूछती है कि क्या ये बलून है। ब्रूस कहता है कि उनसे दूर रहना, ये डूबे हुए बॉम्ब्स हैं। ब्रूस अपने दोस्त एंकर और चम को बुलाता है और फिर वो सब मिलकर एक लाइन रिपीट करते हैं कि मछलियाँ हमारी दोस्त हैं, खाना नहीं। इसके बाद ब्रूस डॉरी और मार्लिन से तारुफ कराता है और फिर चम और एंकर से पूछता है कि तुम्हारे दोस्त कहाँ हैं। एंकर अपने
दोस्त मेंढक से मिलवाता है जो कि बहुत डरा हुआ था और वो वहाँ से चला जाता है। पर चम अपना कोई दोस्त नहीं लाता, वो मार्लिन को अपना दोस्त बना लेता है। अब सब अपना तारुफ कराते हैं। सबसे पहले ब्रूस अपना तारुफ कराता है और बताता है कि उसे मछली खाए हुए 3 हफ्ते हो गए हैं। इसके बाद डॉरी अपना तारुफ कराती है। फिर मार्लिन की बारी आती है। मार्लिन बताता है कि वो एक क्लाउन फिश है। ये सुनने के बाद एंकर मार्लिन से बोलता है कि तुम एक क्लाउन फिश हो तो एक जोक सुनाओ। मार्लिन जोक सोच रहा होता है, तभी उसकी नजर एक वाटर ग्लास पर पड़ती है। ये वैसे ही वाटर ग्लास था जो नीमो को पकड़ने वाले गौताखोर ने पहना हुआ था और वो उस ग्लास को लेने के लिए जाता है। डॉरी भी उसके पीछे आती है। उस ग्लास पर कुछ लिखा हुआ होता है। मार्लिन और डॉरी उसे पढ़वाने के लिए शार्क के पास ले जाते हैं और आपस में खींचने की वजह से ग्लास डॉरी की नाक पर लग जाता है और डॉरी की नाक से हल्का सा खून निकलता है, जिसकी खुशबू ब्रूस सूंघ लेता है और वो उनको खाने के लिए उनके पीछे पड़ जाता है। उसके दोस्त उसे रोकने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन वो उनके पीछे पड़ जाता है और वो अपनी जान बचाने के लिए एक शिप में छुपते हैं। वहाँ पर एस्केप लिखा होता है। डॉरी इसका मतलब बताती है मार्लिन को, क्योंकि पढ़ना नहीं आता तो इसीलिए वो डॉरी से कहता है कि वाटर ग्लास पर लिखा हुआ तुम पढ़ सकती हो। ब्रूस उन पर मुसलसल अटैक करने की कोशिश कर रहा था और एक लोहे की रॉड को मुंह से निकालकर माइंस की तरफ फेंकता है। उसके दोस्त उसे बताते हैं कि ये तुम क्या कर रहे हो। अब तीनों शार्क्स वहाँ से जल्दी से निकल जाते हैं क्योंकि माइंस पर लगने की वजह से धमाके शुरू हो जाते हैं। दूसरी तरफ नीमो को दिखाया जाता है जो शहर में एक डेंटिस्ट के एक्वेरियम में होता है, जिसमें बहुत सारी और भी फिशेस होती हैं, जिन्हें देखकर नीमो डर जाता है। नीमो उनसे कहता है कि मुझे घर जाना है अपने डैड के पास। एक स्टार फिश कहती है कि तुम्हारे डैड भी किसी फिश टैंक में ही होंगे। एक फिश नीमो से पूछती है कि तुम कहाँ से आए हो। नीमो बताता है कि मैं समुंदर से आया हूँ। तभी जॉर्ज नाम की एक फिश को बुलाया जाता है और नीमो की क्लीनिंग की जाती है ताकि उसके ऊपर जो भी बैक्टीरिया लगे हैं वो हट जाएं। वहीं डेंटिस्ट एक पेशेंट का ऑपरेशन कर रहा था जिसे तमाम फिशेस बड़े ध्यान से देख रही होती हैं। फिश आपस में कहती हैं कि एक्सरे के हिसाब से उसे दर्द होने वाला है और आपस में बहस कर रही होती हैं। इतने में ब्लॉट गुस्से में फूल जाता है। उसकी हवा एक दूसरी मछली निकालती है। तभी वहाँ पर एक निगल नाम का परिंदा आता है और ऑपरेशन के बारे में पूछता है। डॉक्टर उसे देख लेता है और उसे भगाने के लिए आता है। विंडो बंद करने के बाद वो एक फोटो फ्रेम उठाता है और उसका शीशा टूट चुका था। वो तस्वीर एक्वेरियम के पास लेकर आता है और नीमो से कहता है कि ये मेरी भतीजी डालरा है जो कि 8 साल की हो जाएगी और तुम उसका गिफ्ट हो, तुम्हें वो अपने साथ लेकर जाएगी। वहीं बाकी फिशेस नीमो को बताती हैं कि डालरा बहुत ज्यादा खतरनाक है। इससे पहले भी एक फिश उसको तोहफे में दी गई थी जिसको उसने मार दिया था और फिर टॉयलेट के जरिए उसे फ्लश कर दिया गया था। नीमो डर जाता है और कहता है कि मुझे किसी के साथ नहीं जाना, मुझे अपने घर जाना है। नीमो डर के भाग रहा था तो वो फिश टैंक के पाइप में फंस जाता है। सारी मछलियाँ उसे बचाने के लिए आती हैं, पर वहीं गिल नाम की मछली आती है और उन सबको ऐसा करने से रोकती है और फिर वो नीमो के पास आती है। नीमो उससे कहता है कि आप मुझे बाहर निकालें, पर वो कहता है कि नहीं, आपने खुद निकलना होगा। नीमो कहता है कि मेरा एक फिन छोटा है। गिल उसे कहता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरा भी एक फिन नहीं है। इसके बाद नीमो वहाँ से कोशिश करके बाहर निकल जाता है। वहीं मार्लिन और डॉरी को दिखाया जाता है जो कि वाटर ग्लास में सो रहे थे, जो कि एक डूबी हुई शिप में अटका हुआ था। अचानक शिप स्लिप होने लगती है और एक चट्टान से टकरा जाती है। डॉरी और मार्लिन वहाँ से निकलते हैं, पर वाटर ग्लास एक अंधेरी खाई में नीचे जा गिरता है। डॉरी मार्लिन का हाथ पकड़कर अंधेरी खाई में ले जाती है। उन्हें कुछ नजर नहीं आ रहा था। आगे जाके उन्हें एक रोशनी नजर आती है और फिर वो उस रोशनी की तरफ बढ़ते हैं, मगर वो रोशनी एंगलर फिश की होती है जो उन पर अटैक कर देती है और वो दोनों वहाँ से भागते हैं। भागते हुए मार्लिन को वाटर ग्लास दिखता है। डॉरी ग्लास पे लिखे हुए अल्फाज पढ़ रही होती है तो इतने में एंगलर फिश आके अटैक कर देती है, लेकिन वो वाटर ग्लास में फंस जाती है। मार्लिन डॉरी से पूछता है कि उस पर क्या लिखा हुआ था। डॉरी बताती है कि उस पर लिखा हुआ था पी शर्पिन 42 वॉल्बी सिडनी। आमतौर पर डॉरी भूल जाती है, लेकिन उसको ये याद रहा। नीमो जो फिश टैंक में सोया हुआ था, जॉर्ज आकर उसे अपने साथ लेकर जाता है और ब्लॉट उसे कहता है कि हम तुम्हें अपने फिश टैंक का साथी बनाना चाहते हैं। और बाकी सारे फिशेस एक मखसूस किस्म की आवाज निकाल रही होती हैं और गिल नीमो को एक छोटा सा टास्क
टास्क देता है जिसे नीमो पूरा कर लेता है। गिल उसका नाम शहंशाह रखता है और कहता है कि अब ये हमारे वाटर टैंक का हिस्सा है, इसलिए हम इसको डालरा के हवाले नहीं करने देंगे। अब गिल एक प्लान बनाता है और कहता है कि नीमो छोटा है और वो फिल्टर में बआसानी आ जा सकता है और वो फिल्टर में आसानी से जाकर फिल्टर के फैन में एक पेबल फंसा देगा जिससे फैन रुक जाएगा और टैंक गंदा होना शुरू हो जाएगा। और जब डेंटिस्ट टैंक को साफ करने के लिए सब फिशेस को बाहर निकालकर अलग अलग थैली में रखेंगे तो नीमो थैली से लुढ़क कर खिड़की से निकल जाएगा और फिर रोज क्रॉस करके समुद्र में जा मिलेगा और वो इस तरह आजाद हो जाएंगे। नीमो भी फिल्टर को खराब करने के लिए रेडी हो जाता है। मार्लिन और डोरी एक साथ होते हैं। मार्लिन को समुद्र में मछलियों का एक झुंड नजर आता है। वो मछलियों के झुंड से बात करने के लिए जाता है लेकिन वो वहाँ से चली जाती हैं। अब मार्लिन डोरी से कहता है कि वो उसे अपने साथ नहीं ले जाना चाहता ताकि वो किसी मुश्किल का शिकार न हो, पर डोरी नाराज होने लगती है। इतने में वो मछलियों का झुंड वहाँ पर आ जाता है और डोरी से पूछता है कि क्या ये आपको छेड़ रहा है, जिस पर मार्लिन कहता है कि ऐसी बात नहीं है। तो वो मछलियाँ मुख्तलिफ किस्म के सी एनिमल की शेप बनाने लगती हैं जिससे मार्लिन नाराज होकर वहाँ से चला जाता है। डोरी उन मछलियों के झुंड से पूछती है कि आपने पी शर्मन 42 वॉल्बी सिडनी देखा है, तो वो मछलियों का झुंड उन्हें पूरा रास्ता समझाता है। मार्लिन और डोरी उनको थैंक्स बोलकर वहाँ से चले जाते हैं। जाते हुए वो मछलियाँ डोरी से कहती हैं कि जब एक चट्टान से गुजरो तो नीचे से जाना, ऊपर से नहीं। डोरी बोलती है मैं ये याद रखूंगी और वो वहाँ से चली जाती है, पर चट्टान के पास पहुंचकर डोरी भूल जाती है। मार्लिन उसे कहता है कि हम ऊपर से गुजरते हैं और जब वो दोनों ऊपर से गुजरने लगते हैं तो डोरी को एक जेलीफिश का बच्चा दिखता है जिसे वो टच करती है तो उसे करंट लगता है। मार्लिन उसे बोलता है कि जेलीफिश को टच मत करना, वो करंट मारते हैं। इतने में उन्हें चारों तरफ से बहुत सारी जेलीफिशेस घेर लेती हैं। मार्लिन डोरी से गेम खेलने को बोलता है जिसमें उन्हें जेलीफिश के ऊपर के हिस्से को टच करके यहाँ से बाहर निकलना था। मार्लिन निकल जाता है लेकिन जब वो पीछे देखता है तो डोरी जेलीफिश में फंसी हुई थी। वो डोरी को निकाल कर लेकर आता है लेकिन दोनों बेहोश हो जाते हैं। दूसरी तरफ हम गिल और नीमो को देखते हैं जो कि आपस में बात कर रहे थे और डॉक्टर वॉशरूम में चला जाता है। तब नीमो फिल्टर में पत्थर फंसाने के लिए फिल्टर के अंदर आ जाता है और गिल उसे एक पत्थर देते हैं। नीमो फैन में पत्थर फंसाकर ट्यूब के जरिए बाहर आ रहा था तो इतने में वो पत्थर निकल जाता है और फिल्टर फैन स्टार्ट हो जाता है। नीमो फैन की तरफ जाने लगता है तो गिल फौरन से एक टहनी तोड़कर ट्यूब में डालते हैं और नीमो को उसे पकड़ने का कहते हैं। नीमो बड़ी मुश्किल से वो टहनी पकड़ता है, फिर सारी फिशेस उसको खींचकर बाहर निकालती हैं। अब मार्लिन को दिखाते हैं वो एक टर्टल की पीठ पर सो रहे थे। टर्टल उन्हें जगाता है और उन्हें अपना नाम क्रश बताता है। मार्लिन क्रश से कहते हैं कि उन्हें सिडनी जाना है। क्रश उनसे पूछता है कि आप दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं, तो वो कहते हैं कि मुझे और डोरी को सिडनी जाना है और वो फौरन से डोरी को ढूंढता है तो डोरी उसे एक दूसरे टर्टल पर बेहोश पड़ी मिलती है। वो डोरी को जगाने जाता है, डोरी जाग जाती है और टर्टल के बच्चों के साथ खेलने लगती है। इतने में क्रश का बेटा मार्लिन के पास आ जाता है और वो मार्लिन से बातें करने लगता है। इतने में डोरी के साथ और भी छोटे छोटे टर्टल मार्लिन के साथ खेलने के लिए आ जाते हैं। मार्लिन उन्हें बताता है कि वो अपने बेटे नीमो को ढूंढ रहा है जिसे कुछ गोताखोर समुद्र से ले गए थे। टर्टल का बेटा सनी ये बात सभी सी एनिमल्स को बताता है जिससे पूरे समुद्र में ये बात फैल जाती है और सब मार्लिन की बात करने लगते हैं कि वो कितना बहादुर है। ये बात निगल तक भी पहुंच जाती है। जब निगल को ये बात पता चलती है तो वो डॉक्टर की क्लिनिक की तरफ जाता है लेकिन वो विंडो से टकराकर नीचे गिर जाता है। डॉक्टर विंडो खोल कर देखता है पर उसे कुछ नजर नहीं आता। वो विंडो खोल कर चला जाता है। तब निगल वहाँ आता है और नीमो को बताता है कि उसके फादर उसको ढूंढते हुए आ रहे हैं और उन्होंने समुद्र में शार्क से भी लड़ाई करी। नीमो को यकीन नहीं आता तो निगल उससे कहता है कि उनका नाम मार्लिन है और वो सिडनी आ रहे हैं और निगल मार्लिन के पूरे सफर की कहानी सुनाता है जिसे सुनकर नीमो बहुत खुश होता है और बोलता है कि वो मेरे डैड हैं। नीमो फिर से फिल्टर को बंद करने के लिए पत्थर लेकर जाता है और वो फिल्टर को रोक देता है। तभी गिल सब फिशेस से टैंक को गंदा करने को कहता है। गिल कहता है कि डालडा के आने में 48 आवर्स बाकी हैं। क्रश मार्लिन और डोरी से कहता है कि अब आपको इस धारे से बाहर निकलना होगा तो मार्लिन कहता है कि
हम यहाँ से किस तरह से निकलेंगे। क्रश कहता है कि आपको अपना एक पार्टनर चुनना होगा। मार्लिन डॉरी को पकड़ लेते हैं और फिर सनी उनको पीछे से धक्का दे देता है, जिससे वो उस धारे से बाहर आ जाते हैं। क्रश भी बाहर आकर उन्हें सिडनी का रास्ता बताता है और कहता है कि तुम्हें सीधा जाना है। डॉरी और मार्लिन सीधे जा रहे थे, पर उन्हें काफी टाइम लगता है। पर मार्लिन को लगता है कि वो सीधे नहीं जा रहे बल्कि गोल गोल घूम रहे हैं। तभी डॉरी मार्लिन से कहती है कि हमें किसी से रास्ता पूछना चाहिए, तो उन्हें वहाँ एक व्हेल फिश दिखाई देती है। डॉरी फिश से कहती है कि हमें मार्लिन के बेटे को बचाने सिडनी जाना है, जिसे कुछ गोताखोर उठा कर ले गए थे। क्या आप हमें सिडनी का रास्ता बता सकते हैं? पर व्हेल फिश वहाँ से टर्न हो जाती है। उस पर डॉरी व्हेल फिश की आवाजें निकालने लगती है। थोड़ी देर में फिश दोनों के पीछे होती है। वो उन्हें अपने मुंह में ले लेती है। दूसरी तरफ टैंक में मौजूद फिशेस डॉक्टर का इंतजार कर रही थी। इतने में डॉक्टर आ जाता है और टैंक की हालत देखता है। टैंक काफी गंदा होता है और वो अपने असिस्टेंट से कल का पहला अपॉइंटमेंट कैंसिल करने का कहता है, क्योंकि वो डार्ला के आने से पहले टैंक साफ करना चाहता था। मार्लिन और डॉरी वेल के मुंह में होते हैं और मार्लिन वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहा था, तो डॉरी वेल के मुंह में मस्तियाँ करने लगती है। इतने में वेल अजीबोगरीब आवाजें निकालने लगती है। मार्लिन डॉरी से पूछता है कि वो क्या कह रही है और वेल के अंदर का पानी गले तक आ रहा होता है। डॉरी वेल से पूछती है और मार्लिन से कहती है कि वेल कह रही है कि उसके हलक के पास चले जाओ। मार्लिन कहता है ताकि वो हमें खा जाए। इतने में पानी और ऊपर आने लगता है और वो वेल की जबान को पकड़ लेते हैं, जिसकी वजह से वेल अजीबोगरीब आवाजें निकालने लगती है। मार्लिन डॉरी से बोलते हैं कि ये सब क्या हो रहा है। डॉरी कहती है कि मैं अभी मालूम करती हूँ और वो वेल की आवाजें निकालने लगती है। मार्लिन को ये सब मजाक लग रहा था। डॉरी कहती है कि वेल कह रही है कि सब कुछ छोड़ दो, सब ठीक हो जाएगा, और मार्लिन डॉरी की बात मान लेते हैं। इसके बाद वेल के गल फड़े से होते हुए वो लोग बाहर पानी में आ जाते हैं। मार्लिन देखता है कि वो जिंदा है तो वो बहुत खुश होता है। वहीं डॉरी को बहुत सारी बोट्स नजर आती हैं जिस पर सिडनी लिखा था। अब मार्लिन बोट को ढूंढने लगता है और सुबह हो जाती है। दूसरी तरफ गिल फिशेस को बता रहा था कि डॉक्टर ने रात में टैंक को साफ कर दिया है और नया फिल्टर लगाया है, और स्टारफिश नए फिल्टर के मैनुअल को पढ़कर उसके फीचर्स बता रही थी। और उसमें एक फीचर ये भी था कि हर 5 मिनट के बाद फिल्टर टैंक के अंदर के टेम्परेचर को स्कैन करेगा। इतने में गेट खुलता है तो सबको लगता है कि डार्ला आ गई है, लेकिन वो कोई और होता है। फिर डॉक्टर टैंक में जाली डालकर नीमो को बाहर निकालते हैं। सभी मछलियाँ जाली में आ जाती हैं और नेट टूटकर टैंक में गिर जाती है, पर डॉक्टर नीमो को निकालकर थैली में बंद कर देते हैं। नीमो थैली में लुढ़ककर खिड़की की तरफ जाने लगता है, पर डॉक्टर देख लेता है और उसे ट्रे में रख देता है। नीमो गिल से कहता है कि वो मरना नहीं चाहता। गिल भी नीमो की तरफ देखकर कहता है कि वो उसे मरने नहीं देगा। इतने में गेट खुलता है और डार्ला आ जाती है और उसे देखकर सारी मछलियाँ छुप जाती हैं। नीमो भी बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। दूसरी तरफ मार्लिन और डॉरी पानी पर तैर रहे थे। वहीं एक फैल्कन आ जाता है और उन्हें खा जाता है, पर वो अंदर उसके हलक को पकड़ लेते हैं और वो खांस रहा होता है। इतने में वहाँ निगल आ जाता है और निगल उससे पूछता है कि क्या हुआ है, और वो उसको ठोंग मारता है, जिससे उसके हलक में फंसी हुई मछलियाँ बाहर आ जाती हैं। मार्लिन बाहर निकल के कहता है कि मुझे अपने बेटे नीमो के पास जाना है, जिस पर निगल कहता है कि अरे ये तो मार्लिन है जिसकी हम बात कर रहे थे। मार्लिन और डॉरी वहाँ से भाग रहे थे। वहाँ पर बहुत सारी डक्स होती हैं जो उन दोनों को खाने की कोशिश में होती हैं। निगल उनके पास आता है और आहिस्तगी से कहता है कि तुम दोनों मेरी चोंच में बैठ जाओ, मैं तुम्हें तुम्हारे बेटे तक ले जाऊंगा। मार्लिन उससे कहता है कि हम तुम्हारी चोंच में बैठ जाएं ताकि तुम हमें खा जाओ, जिस पर निगल कहता है कि मैं तुम्हारे बेटे को जानता हूँ, वो ऑरेंज कलर का है और उसका एक फिन छोटा है। मार्लिन ये बात सुनकर फौरन से उसकी चोंच में बैठ जाता है। निगल उन्हें वहाँ से लेकर जा रहा था। उनके पीछे तमाम डक्स लग जाते हैं, लेकिन निगल उन्हें एक शिप के कपड़े में फंसाकर भाग जाता है। अब डार्ला को दिखाते हैं जो फिश टैंक के फिशेस को तंग कर रही थी। डॉक्टर अंकल
अंकल डार्ला को अपने पास बुलाते हैं और उसकी टीथ चेक करते हैं, जिस पर डार्ला कहती है मैं एक पिराना हूँ, सबको काट लूंगी। डॉक्टर उससे कहते हैं कि पिराना तो एक मछली है जैसे कि तुम्हारा गिफ्ट, और फिर उसका गिफ्ट लेने के लिए जाते हैं, पर डॉक्टर देखते हैं कि नीमो मर चुका है, पर नीमो मरने की एक्टिंग कर रहा था। ब्लॉट गिल से पूछता है कि नीमो ऐसा क्यों कर रहा है, तो गिल उसे कहता है कि डॉक्टर उसे मरा हुआ समझकर टॉयलेट में फ्लश कर देगा, लेकिन डॉक्टर तो उसे डस्टबिन में डाल रहा था। इतने में निगल, मार्लिन और डॉरी को लेकर वहाँ पहुँच जाता है। मार्लिन पूछते हैं नीमो कहाँ है। फिशेस बताते हैं कि नीमो डेंटिस्ट के पास है। मार्लिन निगल को अंदर चढ़ने का कहते हैं, लेकिन वो मना करता है और वो उसे जबरदस्ती खींचकर अंदर ले जाते हैं। डार्ला निगल को देखकर डर जाती है और शोर मचाने लगती है। डेंटिस्ट डार्ला को कहता है कि वो शोर नहीं मचाए और खामोश रहे। नीमो जिस थैली में होता है, डेंटिस्ट के हाथ से वो थैली ट्री में गिर जाती है। निगल रुक जाता है तो डॉक्टर उसे पकड़ लेता है और विंडो से बाहर निकालकर विंडो बंद कर देता है। डार्ला नीमो को उठाकर जोर जोर से हिलाने लगती है। गिल टैंक की आर्टिफिशियल चोटी पर बैठ जाते हैं और फिशेस से कहते हैं कि उसे धक्का दें। जॉर्ज बबल्स बनाने लगता है जैसे ही प्रेशर बनता है और गिल उड़कर बाहर आकर डार्ला के सर पर उछलने लग जाते हैं, जिससे डार्ला चिल्लाने लगती है। डार्ला के हाथ में जो थैली होती है वो ट्रे में गिरकर फट जाती है। गिल भी ट्री में आकर गिरते हैं और नीमो से कहते हैं शहंशाह अपने घर जाकर अपने फादर को मेरा सलाम बोलना। इतना कहकर गिल ट्रे में जंप करता है, जिससे नीमो फ्लश हो जाता है। डॉक्टर को कुछ समझ नहीं आ रहा था। नीमो बड़ी पाइप से बाहर आ जाता है। निगल मार्लिन और डॉरी को पानी में छोड़ देता है और वहाँ से चला जाता है। मार्लिन दुखी होकर वहाँ से जाने लगता है। डॉरी उसे रोकती है मगर वो नहीं रुकते। वही नीमो एक पाइप के होल से बाहर आता है और अपने डैड को ढूंढता है, मगर उसे अपने डैड नजर नहीं आते। वो आगे बढ़ता है तो उसे डॉरी मिलती है। वो डॉरी से पूछता है कि आप किसको ढूंढ रही हैं? डॉरी कहती है हाँ मैं किसी को ढूंढ रही हूँ। नीमो कहता है मैं भी किसी को ढूंढ रहा हूँ, चलिए दोनों मिलकर ढूंढते हैं। नीमो उसे अपना नाम बताता है और कहता है कि मैं अपने डैड को ढूंढ रहा हूँ। आगे चलकर एक पाइप पर सिडनी लिखा होता है, जिसे पढ़कर डॉरी को सब कुछ याद आ जाता है और वो नीमो को प्यार करती है और कहती है कि मैं तुम्हें जानती हूँ, चलो हम मिलकर तुम्हारे डैड को ढूंढते हैं। वहाँ पर डॉरी को दो केकड़े नजर आते हैं और वो उन केकड़ों से पूछती है कि तुमने यहाँ पर एक ऑरेंज फिश को जाते हुए देखा है, पर केकड़े उसे बताने से मना करते हैं। तो वो केकड़े को उठाकर पानी के ऊपर लेकर जाती है, जहाँ पर काफी डक्स बैठी होती हैं और केकड़ा डर के मारे डॉरी को बता देता है कि उसने मार्लिन को जाते हुए देखा है। डॉरी और नीमो केकड़े की बताई हुए सिमत में जाने लगते हैं। मार्लिन को नीमो की आवाज सुनाई देती है और वो देखते हैं कि डॉरी और नीमो एक साथ हैं। मार्लिन और नीमो एक दूसरे से आकर गले मिलते हैं। वहीं हम देखते हैं कि कुछ फिशरमैन जाल फेंकते हैं, जिसमें डॉरी फंस जाती है। डॉरी को बचाने के लिए नीमो नेट में चला जाता है और सब मछलियों से नीचे की तरफ तैरने को कहता है। सब मछलियाँ मिलकर गाना गाती हैं, तैरते रहो बस तैरते रहो, और वो लोग नीचे की तरफ तैरने लगते हैं, जिससे जाल टूट जाता है और सारी फिशेस आजाद हो जाती हैं। लेकिन नीमो और सारी फिश आजाद हो जाती हैं, लेकिन नीमो जाल में दब जाता है। डॉरी और मार्लिन उसे जाल से निकालते हैं। वो बेहोश हो जाता है, लेकिन वो लोग उसे होश में ले आते हैं। फिर दिखाया जाता है कि मार्लिन नीमो को स्कूल जाने के लिए उठा रहे थे और फिर वो दोनों रेस लगाकर स्कूल पहुंच जाते हैं। मार्लिन फिश को जोक सुनाते हैं। नीमो अपने दोस्त के साथ मिस्टर रे के पास जाता है। मिस्टर रे उससे पूछते हैं कि ये कौन है। नीमो बताता है कि ये मेरा नया दोस्त टर्टल है। इतने में ब्रूस अपने दोस्तों के साथ वहाँ आ जाता है, जिसे देखकर फिश डर जाती हैं। ब्रूस कहता है कि डरिए मत, हम अपने क्लब की न्यू मेंबर मिस डॉरी को छोड़ने आए हैं। नीमो आता है और अपने डैड को लव यू बोलता है और मिस्टर रे के साथ चला जाता है, और इसी के साथ इस ब्यूटीफुल मूवी की एंडिंग हो जाती है। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की एक्सप्लेनेशन। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। एक्सप्लेनेशन पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।